नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आवर माइंड क्यू में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की नदियों के उपनाम। तो भारत में जो मेन नदियाँ हैं हम उनके उपनाम के बारे में जानेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन उठता है। तो जैसे कि हम ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला है वृद्धगंगा। ठीक है, क्या है वृद्धगंगा, और वृद्धगंगा किस नदी को कहा गया है? तो वृद्धगंगा गोदावरी नदी को कहा गया। ठीक है ना। और गोदावरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, क्या नाम? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भी इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो इसका उद्गम स्थल नासिक में एक पहाड़ी है, महाराष्ट्र। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में क्या है? नासिक है, और नासिक में एक पहाड़ी है। चलिए अगला है बिहार का शोक। ठीक है ना, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? गोसाई थाना, गोसाई थान, जो कि नेपाल में पड़ता है। और इसको कहाँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कोई स्थान निश्चित नहीं है, ये अपना स्थान क्या करती है? बदलती रहती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो अपने स्थान को परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? तो भी कौन सा आएगा आपका? कोसी नदी। ठीक है ना। और कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है भाई। ठीक है, चलिए अगला है पुरुषणी। ठीक है ना, क्या? पुरुषणी पुरुषणी का किसका उपनाम है? रावी नदी का। ठीक है ना। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना। पुरुषणी किसका है? रावी नदी का उपनाम है। और रावी भी किसकी सहायक नदी है? ये सिंधु तंत्र में आती है। सिंधु नदी जो है तंत्र है उसमें आती है। तो सिंधु नदी तंत्र के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अगला है पवित्र नदी। ठीक है ना, पवित्र नदी के नाम से सभी को पता भी, ये इसका क्या आंसर आएगा? गंगा नदी। ठीक है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में है। और गंगा नदी को पवित्र नदी के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसके जैसे अगर पूछ लिया जाए भी इसका पद्मा नाम कहाँ पर है? ठीक है ना, पद्मा। तो इसको पद्मा भी कहा जाता है कहाँ पर? बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में। ये किन दो नदियों से बन के बनी हुई है? ये भी आता है, तो अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अगला उपनाम क्या है? बंगाल का सोरो। ये किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कहाँ पर है? झारखंड में। अगला है बिहार का सोरो, यानी कि बिहार का सोरो मतलब बिहार का शोक, या बंगाल का शोक भी पूछ सकते हैं। ऊपर जो शोक है या फिर सोरो कुछ भी हो सकता है, तो सोरो भी आ सकता है क्वेश्चन में, शोक भी आ सकता है। तो बिहार का शोक ऊपर भी बताया था, और बिहार का सोरो किसे कहा जाता है? कोसी को। अगला है उड़ीसा का शोक या उड़ीसा का सोरो। तो उड़ीसा का सोरो कौन है? महानदी। ठीक है ना। तो आप एक कमेंट में बताना है आंसर कि महानदी पर कौन सा डैम बना हुआ है। ठीक है ना। और ये कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में महानदी पर कौन सा डैम बना हुआ है और उसकी विशेषता क्या है? तो ये बताना आपने कमेंट करके। अगला ये जो है आपका महानदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? सिवा पहाड़ी। और सिवा पहाड़ी कहाँ पर है? रायपुर एमपी, यानी कि एमपी से निकलती है। अगला है असम की रेखा। असम की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? मानसरोवर झील, तिब्बत में है। ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर रहेगा शाम को। ठीक है ना, क्या रहेगा? शाम को। जब यह भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य से, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर आएगा इसका दिहांग। क्या आएगा? दिहांग। ठीक है ना। और दिहांग इसका नाम है, लेकिन दिबांग इसकी क्या है? एक सहायक नदी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहाँ पर कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा असम।
ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र जब नाम पड़ा तो ये किस राज्य में पड़ा, असम में, क्योंकि असम से पहले अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश से इसको यानी कि भारत से बाहर इसको सामको के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जब ये पश्चिम बंगाल से होके बांग्लादेश में पड़ती है तो बांग्लादेश में भी इसका नाम क्या होता है, जमुना। क्या होता है, जमुना कहा जाता है। इसके 4 नाम आ गए। अगला है आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा। आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा कौन है, गोदावरी। ठीक है ना, कौन है, गोदावरी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है भाई, गोदावरी का। इसका उद्गम स्थल भाई महाराष्ट्र में है, जो कि ऊपर मैंने बताया था नासिक में है। ठीक है ना। आगे है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा से किस नदी को जाना जाता है, नर्मदा नदी को। ठीक है ना। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि कहाँ पर पड़ती है आपकी, एमपी। ठीक है ना। वहाँ से इस अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, ताप्ती और सोन। ठीक है ना। नर्मदा और ताप्ती गुजरात राजस्थान की तरफ चले जाते हैं, और जो सोन नदी है वो ऊपर गंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है बिहार में आके। ठीक है ना। बिहार में पटना में जाके मिलती है। आगे है केरल की जीवन रेखा। केरल की जीवन रेखा कौन है, पेरियार। ठीक है ना। पेरियार का उद्गम स्थल कहाँ पर है, सुंदरमाला। ये सुंदरमाला आएगा। सुंदरमाला पश्चिम घाट है भाई, और कहाँ पर पड़ता है ये, तमिलनाडु में। ठीक है ना। सुंदरमाला एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है, घाट है एक, सॉरी घाट है ये, पश्चिम घाट, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु से निकलती है, और ये केरल में इसकी क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। अगला है गोवा की जीवन रेखा। गोवा की जीवन रेखा किसे कहा है, मंडोवी, या फिर इसका दूसरा नाम मंडोवी की जगह मांडवी भी आता है। ठीक है ना। मंडोवी आ जाए या मांडवी आ जाए, तो ये कहाँ पर है, गोवा की जीवन रेखा है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, भीमगढ़, और भीमगढ़ कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में। अगला है सिक्किम की जीवन रेखा। सिक्किम की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तीस्ता नदी को, और तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, पाहुनेरी ग्लेशियर है एक, जो कि सिक्किम में पड़ता है। और तीस्ता किसकी सहायक नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है ना। किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला है लावणती के नाम से किसे जाना जाता है, तो लावणती यानी कि नमक की नदी, तो किसे कहा गया, लूनी नदी को। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, नाग की पहाड़ी, अजमेर, और ये राजस्थान की फेमस नदी है भाई। ठीक है ना। अगला है लाल नदी। लाल नदी किसे कहा गया है, ब्रह्मपुत्र को, और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मैंने ऊपर भी बता दिया है, तो कौन है, मानसरोवर झील। ठीक है ना। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील कहाँ पर पड़ता है, तिब्बत में। ठीक है ना। चलिए अगला है विपाशा। ठीक है ना। विपाशा नदी का उपनाम क्या है, व्यास नदी, या फिर व्यास नदी किसको कहा गया है, या व्यास नदी का उपनाम क्या है, विपाशा। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला है क्वेश्चन आ सकता है भी सदानीर के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो यह आएगा गंडक नदी। और गंडक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, धौलागिर पर्वत। और धौलागिर पर्वत कहाँ पर है, ये तिब्बत और नेपाल के बाउंड्री पर है, सीमा रेखा पर है। और कभी क्वेश्चन आ जाए गंडक नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये रहेगी गंगा की। ठीक है। गै से गंगा, गै से गंडक, तो याद रखना ये किसकी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला है वितस्ता। वितस्ता किस नदी को कहा गया, झेलम नदी को। और झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, बेरीनाग झील, कश्मीर में। ठीक है ना। कश्मीर में एक झील है बेरीनाग झील, वहाँ से झेलम नदी को निकाला गया है। अगला है चंद्रभागा। ठीक है ना। चंद्रभागा किस नदी को कहा गया, चिनाब नदी को कहा गया। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, बरालाचला दर्रा है भाई, और ये बरालाचला दर्रा कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। अगला है स्तुद्री। स्तुद्री नदी किस नदी को कहा गया भाई, सतलुज, या फिर सतलज नदी को कहा गया। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, राक्षसताल। और राक्षसताल कहाँ पर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जहाँ से मानसरोवर झील, उसी के पास क्या है,
राक्षस ताल है। ठीक है ना, ये कहाँ पर है, तिब्बत में है। ठीक है भाई, ये थे कुछ जो फेमस नदियाँ हैं उनके उपनाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना